कि अपनी बॉडी पे काम करना है। अब बॉडी पे कैसे काम करते हैं? हम सोचते हैं कि हाँ भाई जिम चले जाना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है। या फिर योगा करना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है। वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर आप कुछ करते हो योगा में, आपके किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, मानो बैक में यहां पे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके नेक में पेन हो रहा हो या लोअर बैक में हो रहा हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी नेक पे थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करे और वो ठीक हो जाए 3-4 दिन में और आपको मैं तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जहां पे आपके पेन हो रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और होती है। कोई और आपकी मसल है जो स्टिफ है, तो उसके स्टिफ होने की वजह से सारा जो लोड आ रहा है वो आ रहा है आपकी अपर मसल के ऊपर और लोअर मसल के ऊपर, उस वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उस वजह से वहां पर पेन हो रहा है। और आप जो मेन एरिया है वहां तक तो आप देख ही नहीं रहे हो, ना कोई डॉक्टर देख रहा है, तो वहां तक स्ट्रेच को पहुंचाने के लिए यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट अ मिनट। हम क्या करते हैं, योगा किया, क्या समझते हैं हम योगा का मतलब? फटाफट फटाफट एक आसन किया, 5-10 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए। यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट, तब जा करके धीरे धीरे आप देखोगे उस पार्ट में सेंसेशन होनी शुरू होगी जो एक्चुअल में स्टिफ है, जिसपे एक्चुअल में काम करना है। फिर जब वहां पे दर्द होगा तो अगेन यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट एंड अंडरस्टैंड कि गुड पेन क्या है और बैड पेन क्या है। और ये कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, अपनी बॉडी को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूं ये सारी बातें। अगर इसकी डेप्थ को आप देख पाओ तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। देखो, एयरक्राफ्ट चाहे ठीक हो या खराब हो, उसकी चेकिंग रेगुलर होती है। ये नहीं कि वो बाहर से ठीक दिख रहा है तो ठीक ही है ना, अभी तो आया है तो ठीक ही होगा ना समझ गए ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है तो ठीक ही होगा ना, कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है इसका मतलब ठीक ही होगा ना, नहीं, फिर भी उसको रेगुलरली चेक किया जाता है। मतलब क्या है कि आपकी बॉडी अगर अभी ठीक भी है, देन ऑल्सो यू नीड टू डू सम स्ट्रेचिंग, सम स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपकी लाइफस्टाइल है या आज भी जो आपकी लाइफस्टाइल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वॉट लगने में। 5-10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे, क्या अभी हो ही गया होगा इनफैक्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये हैं वो है, वो बता रहे हैं अब उल्टा हो गया है। पहले तो उनके पास में सारे बुढ़े बुढ़िया आते थे, अब सारे यंग आते हैं, कहते हैं यार बढ़िया हो गया हमारा प्रोफेशन। तो बहुत यंग एज में ही लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और आई एम 100% श्योर आप में से भी बहुत सारों को हो रही होगी। कभी नेक में पेन, बैक में पेन, ये क्या लॉजिक है? इस एज में 20-22 साल की एज में पेन कैसे आ रहा है? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो अभी अगर पेन आ रहा है तो समझ जाओ कि ये सिग्नल्स हैं, अगर इसको अभी हमने कैच नहीं किया तो इतनी देर हो सकती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, एकदम से इतनी ज्यादा स्टिफनेस बढ़ी, स्लिप डिस्क हुई, बैठे रहो, आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया। और बॉडी क्या है, पूरी इंटरकनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि एक एयरक्राफ्ट है उसमें एक पार्ट ही तो खराब है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो पार्ट सारे और पार्ट से कनेक्टेड है। बॉडी में एक पार्ट भी अगर आपका खराब है तो समझ जाओ बाकी सारे पार्ट्स उससे इंटरकनेक्टेड है, धीरे धीरे सब पे असर आने लग जाएगा। सो अब इसका तरीका क्या है? डू वी अंडरस्टैंड कि कैसे काम किया जाता है? देखो, जब भी हम काम करते हैं अपनी बॉडी पे, या तो करते हैं इमीडिएट रिजल्ट के लिए, यानी कि फटाफट से हमको अच्छा फील होने लग जाए तो हम खुश होने लग जाते हैं। अगले दिन करते हैं, इतना अच्छा फील नहीं होता, फिर हम उसको करना छोड़ देते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो उसका जो असर आएगा आपके ऊपर, पहले तो ये समझ लो कि एक गुड पेन होता है, एक बैड पेन होता है। गुड पेन मतलब क्या कि आपने स्ट्रेच किया, अभी एक पार्ट में पेन आ रहा है, जैसे ही आपने वो स्ट्रेच करना बंद किया वो पेन आना बंद हो गया, दिस इज गुड पेन। एक है आपने कुछ उल्टा सीधा स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद भी वो पेन बढ़ता जा रहा है, दैट इज बैड पेन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन। अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडीज है वो हर मोमेंट में चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है। तो आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, उसका पेन आ रहा है मान लो इस जगह पे, तो आप कल करोगे कहीं और आने लग जाएगा, मतलब वो पार्ट अब खुल गया है, तो अब आपको पता लगेगा मैं थोड़ा सा डीपर जा रहा हूं। अगर आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली वहीं पे पेन आ रहा है जहां पर 1 साल पहले आ रहा था, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे गए ही नहीं हो, आप वहीं घूम रहे हो गोल 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 गोल। जैसे कच्छर होता है ना, गोल 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 घूमता है ना, उसको बांध दिया जाता है, बस वहीं घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, वो वहीं है जहां पर 10 साल पहले था, वहीं गोल 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 घूम रहा है। तो पेन मस्ट शिफ्ट, आप समझ गए, वो शिफ्ट होना चाहिए। वहां से हटके वहां पे पेन होना बंद हो गया और नीचे कहीं पे आया, फिर कहीं और आया, फिर कहीं और। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, अब मैं डीपर लेयर्स में पहुंच रहा हूं अपनी बॉडी के। पेन शिफ्ट होता है, और शिफ्ट तभी होगा जब आप एक किसी भी पोज को होल्ड करोगे फॉर एटलीस्ट अ मिनट।
और मिनट होल्ड करने का मतलब क्या है वो जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा। सिंपल हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना कभी 1 मिनट के लिए, आपको पता लगेगा होल्ड कहते किसे हैं। मतलब सिंपल कह रहा हूं मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं करके चक्रासन में 1 मिनट तक रहना ना जी। शुरू करो, यहां से भी जाओगे जैसे ही बाहर, एक ऊपर हाथ करके स्ट्रेच तो करना चाहिए ना बैठे हुए 1 घंटे तक, तो बस हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना आराम से स्ट्रेच करके, 1 मिनट काउंट करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज दिस 1 मिनट। कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा ये करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से। कभी कभी बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा होगा। चाहे मन कर रहा है, चाहे बहुत अच्छा लग रहा है, करना है तो करना है। दिस इज द गोल्डन रूल। यू मस्ट नेवर गिव अप योर प्रैक्टिस। एज कि एयरक्राफ्ट चेक करना है तो करना ही है, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, क्योंकि इसके बिना सब कुछ करना बेकार है। अगर आप ये नहीं कर रहे, यानी कि डेली अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम 1 घंटा काम नहीं कर रहे, आप कुछ भी कर लो, आप महाबेवकूफ हो। टेक माई वर्ड फॉर इट। आप एक बहुत बड़े आईटी इंजीनियर बन गए हो और अपने बैठे हुए हो, बेवकूफ हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कहां आपकी लाइफ आपके हाथ से निकलेगी। ऐसे बंदों की हालत क्या होती है आने वाले टाइम में, पैसा तो आ जाता है लेकिन ना उनकी बॉडी उनके हाथ में होती है, ना माइंड उनके हाथ में होता है, ना इमोशंस, ना रिलेशनशिप, सब की धज्जियां उड़ जाती है धीरे धीरे। ये सब इंटरकनेक्टेड है। याद रखना, आपकी बॉडी में कहीं पर पेन आने का मतलब कि वो सिर्फ बॉडी तक नहीं रहेगा, आपके इमोशंस पे भी आएगा, आपके रिलेशंस पे भी आएगा, आपके करियर पे भी आएगा, सब जगह जुड़ा पड़ा है।